गर्भवती माता का शिव जी के साथ गर्भ संवाद। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। अरे मेरे बाल शिव, आज तुम्हारे प्रिय शिव जी के बारे में बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करो। शिव जी, आपको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे लाडले मेरी लाडली, शिव जी सर्वशक्तिमान है, जगत तात है, सबके दुख हरने वाले हैं। शिव जी का स्वरूप अत्यंत मनोहर है बेटा। मम्मा, कैसा है? मुझे नहीं पता है। बेटा, शिव परम धाम कैलाश में निवास करते हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेशा। पुत्री अशोक सुंदरी है। बेटा, शिव जी की पूजा मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों से की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है। मम्मा, कभी कभी मैं तो डर जाता हूँ। बेटा, शिव जी के कंठ के सापों से और त्रिशूल से डरना नहीं है, क्योंकि जो शिव होता है वही सत्य होता है और सत्य कभी डरता नहीं। महादेव सत्यता की प्रतीति कराने वाले देव है। बेटा, आपको हमेशा अपने जीवन में सत्यता के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना है। सदैव के लिए तुम विजय प्राप्त करोगे बेटा। तुम तो मेरा सत्यनिष्ठ बच्चा हो। मेरे लाडले मेरी लाडली, शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। मम्मा, शिव जी की जटाओं से निकलती गंगा, गंगा का मतलब क्या है? सबसे शुद्ध जल, पवित्र जल, पतित पावन गंगा। बेटा, तुम भी पूरे मन से और पवित्रता के साथ संसार में पवित्रता की धारा बहाते चलो। भोलेनाथ ने संसार को गंगा के वेग से बचाने के लिए अपनी जटाएं खोली थी। इसीलिए हम शिव जी को गंगाधर नाम से भी जानते हैं। शिव जी ने सिर पर चंद्र की शीतलता को भी रखा है। तुम भी मन को शीतल रखकर जीवन के हर निर्णय में आगे बढ़ना बेटा। शिव जी के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश और कार्तिकेय की तरह तुम्हें भी अपने माता पिता को प्रसन्न करना है, उसका नाम रोशन करना है, उसकी हर एक आज्ञा का पालन करके जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। मम्मा, इन सभी बातों का मैं पालन करूँगा। आप तो मेरा सब कुछ हो। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। शिव जी का नटराज स्वरूप हमें जीवन में बहुत सी बातें सिखाता है। मम्मा, शिव जी के ये नटराज स्वरूप का क्या मतलब है? शिव जी का नटराज स्वरूप उसकी आनंदमयी अवस्था है, जो निर्माण और विनाश दोनों को दर्शाता है। पहला रूप विनाशकारी तांडव का है। शिव जी तांडव के समय बुराइयों को खत्म करने के लिए
अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह उसका नृत्य डमरू के बिना होता है। तीसरी आंख? बेटा, भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। सार और असार को देखती है, आसुरी तत्व को पहचान कर उसे जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए तुम्हें भी अच्छाइयों के रास्ते पर चलना है, बुराइयों से दूर रहना है। ओके मम्मा, मैं समझ गया। मुझे अच्छाई का साथ देना है, बुराइयों से दूर रहना है। यस बेटा, शिव का दूसरा रूप तांडव का है, लोक तांडव को। बेटा, जब शिव जी आनंदमय और प्रकृति प्रेमी होकर तांडव करते हैं तो उसका यह स्वरूप नटराज कहा जाता है। तुम्हें भी आनंदित होकर प्रकृति प्रेमी बनना है, उसकी सेवा और जतन करनी है। आपको हमेशा शिव जी के नटराज स्वरूप की तरह आनंदित रहना है, खुश रहना है, हर एक कार्य को खुशी खुशी करना है और हर परिस्थिति में जब आपके जीवन में दुख आता है तो उसका सामना आनंदित होकर करना है, डरना नहीं है। ओके बेटा? ओके मम्मा, मैं शिव जी के नटराज स्वरूप की तरह आनंदित रहूंगा, प्रकृति प्रेमी बनूंगा। बेटा, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के बीच भेद नहीं करते हैं, दयालु है, भोले है। बेटा, आपको भी इस दुनिया में आने के बाद सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ऊंच नीच का भेद नहीं करना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। ओके मम्मा, मैं भोलेनाथ की तरह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। वाह, दैट्स माय गुड बॉय, दैट्स माय गुड गर्ल। बेटा, भगवान शिव को हम नीलकंठ नाम से भी जानते हैं। नीलकंठ नाम क्यों मम्मा? क्योंकि बेटा, शिव जी ने विष को संसार के लिए, हमारे हित के लिए पिया था। विष पीने के कारण उसका गला नीला हो गया था। तब पार्वती ने गला पकड़कर विष को नीचे नहीं आने दिया था। तब शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। तब देवताओं ने शीतल जल डालकर शांत किया था। तब से ही शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। हम शिव जी को नीलकंठ नाम से जानते हैं। वैसे तो संसार में सदैव हम सुखी नहीं होते हैं, कभी कभी संसार के जहरीले दुख भी हमला कर देते हैं। ओहो, तब मैं क्या करूँगा? बेटा, आपको संसार के जहरीले दुखों को अपने गले तक ही रखना है ताकि उसकी चोट तुम्हारे हृदय तक ना पहुँचे। मेरे लाडले, मेरी लाडली, आपको जीवन में शिव जी के गुणों को साथ रखकर अपना जीवन धन्य बनाना है बेटा। ओके मम्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।